मैं हूं शोभा नंदन। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मेरी नमस्ते। और आज की हमारी रेसिपी है सप्तपुरी। सप्तपुरी बनाने के लिए 2 कप मैदा को छान कर ले लेते हैं। 2 कप आटे से 2 पूरी बनकर तैयार होगी। आप चाहे तो 1 कप आटे से 1 पूरी बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। आटे के अंदर टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं। 1/4 कप देसी घी डालकर आटे के अंदर मोइन लगा देते हैं। मोइन लगाने से पूरी खस्ता बनकर तैयार होगी। आटे में घी डालने के बाद हथेलियों के बीच आटे को इस तरह से रगड़ेंगे। इससे बहुत ही अच्छा मोइन लगकर तैयार हो जाता है। आटे में मोइन लगाने के बाद आटे को मुट्ठी में बंद करके देखेंगे। इसकी मुट्ठी बन रही है, मोइन बहुत ही अच्छा लग चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। आटा गूंदने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है। ज़रूरत के हिसाब से पानी का यूज़ करेंगे। सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया है। आटे को 20-25 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। आटा गूंदने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया था। इसमें से आधे कप से भी कम पानी का यूज़ हुआ है। पूरी की स्टफिंग बनाने के लिए आधा कप गुड़ को पैन के अंदर डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन करने के बाद गैस की फ्लेम को लो पे रखते हुए गुड़ को चम्मच से थोड़ा सा चला लेंगे, जिससे कि गुड़ तली में नहीं लगे। गुड़ के हल्का सा मेल्ट हो जाने के बाद 1 कप ऊपर तक भरा हुआ ताज़ा नारियल गुड़ के अंदर डालकर मिक्स कर लेंगे। नारियल को कद्दूकस करने के बाद नारियल को कप के अंदर अच्छी तरीके से चम्मच से दबा दबा कर भरा है। नारियल और गुड़ के अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद जब पैन के अंदर पानी नज़र आने लगे, स्टफिंग के अंदर का सारा पानी जल जाने तक स्टफिंग को पका लेते हैं। स्टफिंग का सारा पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है। स्टफिंग के अंदर आधा चम्मच ताज़ा कुटी हुई हरी इलायची डालकर मिक्स कर लेते हैं। साथ में ही 1/3 चम्मच ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च के पाउडर को डालकर मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद स्टफिंग को ठंडा करने के लिए स्टफिंग को प्लेट में निकालकर पंखे के नीचे रख देते हैं। स्टफिंग जब तक ठंडी होती है तब तक आटे को चेक कर लेते हैं। आटा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। आटे को एक बार फिर से गूंद लेते हैं। आटा गूंद जाने के बाद आटे को 2 भागों में बांट देते हैं। आटे को 2 भाग में बांटने के बाद एक भाग को कपड़े से ढककर रख देते हैं। आटे के दूसरे भाग से लोइयां तोड़कर तैयार कर लेते हैं। सप्तपूरी बनाने के लिए 7 पूरियों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको बनाने के लिए मैंने 2 बड़ी लोइयां बनाकर तैयार की हैं, 5 छोटी लोइयां बनाकर तैयार की है। पूरियों को चकला बेलन की सहायता से एक पूरी को रोटी के आकार का बेलकर तैयार कर लेंगे। एक पूरी को रोटी के जितना बेलने के बाद इस पूरी को मैंने रोटी के जितना मोटा रखा है। इस वाली पूरी का इस्तेमाल सबसे नीचे वाली लेयर के लिए करेंगे। दूसरी वाली पूरी को पहली पूरी की अपेक्षा साइज में थोड़ा बड़ा रखा है। इस पूरी की लेयर सबसे ऊपरी वाली लेयर के रूप में करेंगे। बाकी की बची हुई पूरियों को पहले पूरियों की अपेक्षा साइज में छोटा बेलकर तैयार किया है। छोटी वाली पूरियों का इस्तेमाल हम बीच वाली लेयर लगाने के लिए करेंगे। स्टफिंग के अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद पूरियों की तरह स्टफिंग को भी 2 भागों में बांट लेते हैं, जिससे कि दोनों पूरियों में बराबर मात्रा में स्टफिंग लगाने में आसानी हो। पूरी के किनारों को अच्छी तरीके से सील करने के लिए कटोरी में 2 चम्मच मैदा ले लेते हैं। मैदा के अंदर ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है, जिससे कि मैदा के अंदर लम्स ना रहें। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर घोल को पतला कर लेते हैं। मैदा के घोल को बनाने के लिए मैंने लगभग 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। घोल को हमें ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह मीडियम घोल बनाकर तैयार करेंगे। घोल को साइड में रखने के बाद पूरियों की स्टफिंग के लिए सबसे पहले वाली पूरी को चकले के ऊपर रखकर तैयार करके रखी हुई स्टफिंग को पूरियों के बीच वाले हिस्से के ऊपर फैला देंगे। किनारों पे स्टफिंग को हमें नहीं रखना है, क्योंकि उससे तलते समय पूरी फट जाएगी। पूरी के ऊपर स्टफिंग रखने के बाद पूरी के किनारों को सील करने के लिए तैयार करके रखे हुए मैदा वाले घोल को पूरी के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा देंगे, जिससे कि पूरी तलते समय खुले नहीं। उसके बाद दूसरी छोटे साइज की पूरी लेकर स्टफिंग के ऊपर रखते हुए किनारों को उंगलियों से अच्छी तरीके से दबा देंगे, जिससे कि दोनों पूरियां आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाएं और तलते समय खुले नहीं। सेम तरीके से बाकी की पूरी और स्टफिंग को भी अच्छी तरीके से सील कर देंगे। पूरी को सील करते समय एक बात का और ध्यान रखें, पूरी और स्टफिंग के बीच में जितनी भी एयर है वो सब हथेलियों से दबाते हुए सारी एयर को निकाल दें, वरना पूरी तलते समय फट जाएगी। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए,
रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। लास्ट में सबसे बड़े साइज की पूरी को सबसे ऊपर रखते हुए किनारों को अच्छी तरीके से सील कर देंगे। पूरी के अंदर जितनी भी एयर बची हुई है सबको निकाल देंगे। सारी एयर निकालने के बाद पूरी को अच्छी तरीके से सील करने के बाद पूरी के किनारों को उंगलियों और अंगूठे से दबाते हुए पतला कर लेंगे। किनारों को अच्छी तरीके से पतला करने के बाद जिस तरीके से गुजिया को शेप दी जाती है अंगूठे और उंगली की मदद से मोड़ते हुए, सेम तरीके से सप्तपुरी के किनारों को भी मोड़ते हुए डिज़ाइन बना देंगे। लास्ट में मैदा के घोल को लगाकर डिज़ाइन को अच्छी तरीके से सील कर देंगे। अगर बीच बीच में डिज़ाइन कहीं से खुला हुआ है तो मैदा वाले घोल को लगाकर अच्छी तरीके से सील कर दें। मंदिर में सप्तपुरी प्रसाद के रूप में बनाने के लिए देसी घी का यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने कढ़ाई में रिफाइंड तेल डालकर गर्म किया है। तेल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए थोड़ी मैदा कढ़ाई के अंदर डालेंगे। मैदा के अंदर बबल्स हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं, मैदा एकदम ऊपर उठकर नहीं आई है। पूरी को तलने के लिए इसी तरीके का टेम्परेचर हमें चाहिए। पूरी को तलने के लिए सावधानी से पूरी को कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। पूरी के ऊपर झारे से इस तरीके से तेल डालते रहेंगे जिससे कि ऊपर वाली साइड भी अच्छी तरीके से सिक जाए। पूरी के ऊपर तेल डालते समय सावधानी रखें, झारा पूरी के ऊपर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पूरी फट जाएगी। एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने के बाद चम्मच और झारे की साइड से पूरी को पलटकर दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक तल लेंगे। दूसरी वाली साइड पर भी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने के बाद एक बार फिर से पलट लेते हैं। पूरी को पलटते समय सावधानी से पलटें, क्योंकि पूरी में काफ़ी वजन होता है तो पलटते समय तेल आपके ऊपर उछलकर गिर सकता है। पूरी के दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने के बाद पूरी को कढ़ाई से निकालकर प्लेट में रख लेते हैं। सेम तरीके से दूसरी पूरी को भी तलने के बाद प्लेट में रख लेते हैं। पूरी को प्लेट में रखने के बाद चाकू से काटकर पूरी की अंदर की लेयर भी चेक कर लेते हैं। सप्तपुरी भगवान जगन्नाथ जी के 56 भोगों में से एक भोग है। सप्तपुरी को भगवान जगन्नाथ जी को प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है। रेसिपी में बताए गए टिप्स को फॉलो करते हुए अगर आप रेसिपी को बनाते हैं तो आपकी पूरी तलते समय फटेगी नहीं, पूरी के अंदर एक एक लेयर अलग अलग नज़र आएगी।